अच्छा देखिए, कार्बन अगर 2 बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है इसे हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, अब देखें ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए, ऑक्सीजन के साथ इसने 2 बॉन्ड बनाए, इसको 2 मज़ीद ज़रूरत है। ठीक है, अगर मैं इधर हाइड्रोजन लिख दूं तो ये ग्रुप जो है, ये वाला हिस्सा, ठीक, ये वाला पार्ट इंडिकेट करता है कि ये एक एल्डिहाइड है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ना लिखूं, ठीक है, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की जगह दोनों तरफ कोई अल्काइल ग्रुप लगा लेती हूँ, जैसे मैं आर से शो कर लेती हूँ, आर प्राइम, इसके 2 डिफरेंट है। ठीक है, आर जस्ट मतलब एक अल्काइल ग्रुप। अगर मैं इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप लगा देती हूँ तो इसे हम कहेंगे कीटोन। ठीक है, सब ये रिमेंबर करना है कि एल्डिहाइड्स में आपके पास ये ग्रुप मौजूद होना मस्ट है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो लाजमी हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, उसकी एक साइड पे लाजमी हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 साइड्स पे भी हो सकता है लेकिन एक साइड पे लाजमी। लेकिन कीटोन तब बनेगा जब कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है वो उसके दोनों तरफ उसने बॉन्ड अल्काइल ग्रुप के साथ बनाया हो, हाइड्रोजन एक भी तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि आप एल्डिहाइड्स का केस देखें कि इसके अंदर आपके पास कार्बन, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और मैं इसकी तरफ अगर लगा देती हूँ हाइड्रोजन, तो ये ग्रुप आपके पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये एक एल्डिहाइड है। अगर मैं इधर लगा देती हूँ H3, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप लगा देती हूँ, तो हम इसको नेमिंग कैसे करेंगे, ओवरऑल कार्बन आइटम्स काउंट करेंगे, 2 हैं, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये एथ लगेगा। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, AN लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया एथ AN, और ये ग्रुप आपके पास क्या है, एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड के ग्रुप में आप ई आप यहाँ पे हटा देंगे, जो एक एल्केन, अगर एल्केन होता तो इथेन होता ना, तो ये ई हटा के तो आप इसकी जगह लिख देंगे AL यानी एथानल। ठीक है, इसी तरह प्रोपानल, ब्यूटानल, इस तरह इसकी नेमिंग की जाती है। कीटोन का केस देखें कि अगर आपके पास इसके साथ आके लग जाता है CH3 और इधर भी आपके पास के अल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं CH3। ठीक है, तो ईथर के केस में तो हमने आपको बताया था ना कि इधर भी आपके पास आप इधर देखते थे कि इस तरफ क्या चीज़ अटैच है, इस तरफ कौन सा ग्रुप अटैच है, और फिर आप उसको नेम करते थे। लाइक हमने अगर यहाँ पे इसको ईथर के केस में अगर हम इसको नाम देते तो हम ये देखते कि ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसे डाई मिथाइल इस तरह नाम करते। यहाँ पे आपने ऐसे नहीं देखना, यहाँ पे आपने ओवरऑल काउंट करने कितने कार्बन है, 3 कार्बन हैं। ठीक है, तो इससे आप पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्रॉप है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखें कार्बन कार्बन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि ये ANE लास्ट में आता है, एल्केन है। लेकिन फिर आप देखें कि इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, और दोनों तरफ क्या है, अल्काइल ग्रुप्स, तो इसका मतलब ये कीटोन है। कीटोन के केस में आप ये E हटा देंगे और E की जगह आप लिख देंगे ONE। ठीक है, जैसे कीटोन होता है ना, कीटोन के लास्ट में आता है ना ONE, वो आप E हटा के ONE लगा देंगे, तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपा। देखिए प्रोपेन होना चाहिए था ना, E हट गया, ONE, प्रोपानोन। ठीक है, इसी तरह ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन, हेप्टानोन। ठीक है, इस तरह होता है। अब मैं ड्रॉ करती हूँ ब्यूटानोन का, तो इसमें ब्यूटानोन में देखें, ब्यूटानोन पहला पार्ट आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, 4 कार्बन होने चाहिए, तो मैंने ये 4 बना दिए, सिंगल बॉन्ड। अब अगला पार्ट आपको सिंगल बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है ना, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और फिर ONE वाला इंडिकेट कर रहा है कि वो आपका कीटोन ग्रुप है, तो वो इस कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ आपने अल्काइल ग्रुप लगाया है, यानी कार्बन लगाए, हाइड्रोजन नहीं लगाए, तो ये इंडिकेट कर रहा है। तो अब बस हम बॉन्ड पूरी कर लेते हैं, तो इसके साथ 2 और हाइड्रोजन लग जाएंगे, CH3, और इसके साथ भी CH3। ठीक है, ओके। अब हम मूव करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे।
अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, और इसकी एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, तो तब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। इस वाले ग्रुप को कहा जाता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है कार्बोनाइल ग्रुप में और कार्बोक्सिल ग्रुप में? कार्बोनाइल ग्रुप में आपके पास कार्बन विद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, कार्बोक्सिल ग्रुप में आपके पास एक साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच है। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है और इसकी एक तरफ मैं ये लगा देती हूँ CH3 मिथाइल ग्रुप। तो अब ओवरऑल इसमें कार्बन एटम्स काउंट करेंगे। ईथर के केस वाला केस आपने यहाँ नहीं करना कि आप इस पार्ट पे देखेंगे क्या है, इस पार्ट पे देखेंगे क्या है और फिर नाम दें। ठीक है, आपने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी तक हमने ये तीनों जो पढ़े हैं इसमें आपने ओवरऑल, अभी तक ईथर हमने ऐसे पढ़ा था कि जिसमें हमने देखा था कि दोनों तरफ क्या ग्रुप अटैच है। इसमें देखिए ओवरऑल कितने कार्बन है? 2। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ANE वाली फैमिली से है। ठीक है, एल्केन है। फिर ये ग्रुप आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप इसका नाम कैसे देंगे? पहले लिखेंगे एथ जो इंडिकेट करेगा 2 कार्बन, फिर आप लिखेंगे AN जो इंडिकेट करेगा कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। E मैंने नहीं लिखा, क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। E हटा के यहाँ पे लग जाएगा OIC। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एथानोइक एसिड। इसी तरह प्रोपानोइक एसिड होता है, ब्यूटानोइक एसिड होता है। ठीक है, प्रोपानोइक एसिड का फार्मूला बताएं प्रोपानोइक एसिड का। तो आपको बिल्कुल जैसे ना आप ब्लैंक हैं, आपको नहीं रिमेंबर हो रहा कि क्या था, तो आप पहला पार्ट देखेंगे प्रोप, ये इंडिकेट करेगा 3 कार्बन। AN इंडिकेट करेगा इट्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। OIC इंडिकेट करेगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आप और लास्ट में एसिड वैसे भी लिखा हुआ है। सबसे पहला काम एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इन चीज़ों में सबसे आसानी आपकी तब होती है जब आप फंक्शनल ग्रुप पहले ड्रॉ कर लें। फंक्शनल ग्रुप आपको पता है कार्बोक्सिल ग्रुप आपने बनाना है तो आप बना लें। ठीक है, अब आपको पता है यही जगह आपके पास है, इस कार्बन के 4 ही बॉन्ड होने, इसी जगह पे आपको बाकी हिस्सा पूरा करना है। या आपने अभी सिर्फ OIC वाला हिस्सा बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये पीछे वाला भी रहता है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 3 कार्बन, तो ये ओवरऑल 3 कार्बन। ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो इनके दरम्यान पहले सिंगल बॉन्ड बनाए और अब इसके 2 बन जाएंगे ना हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, और इसके भी पूरे कर लें, ये भी बना लेगा 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, सो इट्स प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, नाउ कम्स एस्टर्स। ओके, अब देखिए अगर आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है लेकिन इसकी एक तरफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। साथ हाइड्रोजन नहीं है बल्कि कोई अल्काइल ग्रुप है। अच्छा, आपके पास ये जो ग्रुप होता है ये फंक्शनल ग्रुप है एस्टर्स का। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन विद एन अल्काइल ग्रुप। ओके, अगर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं कि आपने इसकी तरफ भी, इस तरफ भी एक अल्काइल ग्रुप लगा लिया, सेम लगा लेते हैं मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल लगा लें। तो इसमें आपने ओवरऑल नहीं देखना कितने कार्बन आइटम्स हैं, जैसे आपने ईथर में किया था कि इस पार्ट में कितने, इस पार्ट में कितने हैं, इस पार्ट में कौन सा अल्काइल ग्रुप है, इस पार्ट में कौन सा अल्काइल ग्रुप है, फिर आपने इसको नेमिंग की थी, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। ठीक है, इसको हम ऐसे नाम कर लेते हैं, इस वाले हिस्से को एक नाम दे देते हैं और इस वाले को एक नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा इधर देखें, अगर आपके पास ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल, तो इसको आप एक नाम दे दें। और इस वाले पार्ट में देखें कितने कार्बन है? 2, तो इसका तो आपको नाम पता चल गया जी, मिथाइल। ठीक है, इस वाले पार्ट को देखें तो यहाँ पे 2 कार्बन है यानी एथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, AN लग जाएगा।
ई कैंसल आउट हो गए इस ग्रुप की वजह से ये लग जाएगा OATE यानी मिथाइल एथेनोएट। ठीक है, तो आपने इसकी ऐसे नेमिंग करनी है, ई हटा के OATE लग जाएगा। आप इथाइल एथेनोएट बनाएं तो इथाइल एथेनोएट आपको सबसे पहले इंडिकेशन मिलेगी OATE से कि ये क्या है, एक एस्टर है। AN से पता चलेगा आपको कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। H से पता चलेगा कि 2 कार्बन है और इथाइल से पता चलेगा एक इथाइल ग्रुप है। देखिए हम सबसे पहले कैसे ड्रॉ करेंगे, इस पार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने आपको देखें जिससे जो हमने पिछली एग्जांपल देखी है उसमें यहाँ मिथाइल लगा था ना, तो CH3 लगा था तो हमने उसको मिथाइल कह दिया था। तो यहाँ पे आप क्या लगा दें, इथाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लिखा होगा उसका ये नाम है, लगा होगा उसका ये नाम है। ठीक है, इथाइल CH2CH3। ठीक है, फिर इस तरफ देखें, अब आपने ये हिस्सा ड्रॉ करना है। आपके पास क्या है, 2 कार्बन, एक कार्बन है, एक और आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, CH3। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या होगा, ये वाला पार्ट आपने ये बना लिया और ये वाला, तो इथाइल एथेनोएट। ओके, उसके बाद ये तो सबसे आसान है अमाइंस। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक मिथाइल ग्रुप ले लें और इसके साथ आप लगा लें NH2 ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका मिथाइल, और ये हो जाएगा अमाइन, मिथाइल अमाइन। इसका इथाइल अमाइन होता है ऐसा। ठीक है, इन कंक्लूजन हम देखते हैं कि कुछ मैं आपको चीज़ें रिमेंबर कराने के लिए मैंने एक समरी टाइप लिखी है कि देखिए अल्कोहल जब थे ना, तो अल्कोहल में क्या होता है, आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है लाइक मिथाइल, उसमें एक हाइड्रोजन नहीं होगा, उसकी जगह कौन रिप्लेस कर देगा, OH से। ठीक है, तो एक अल्काइल ग्रुप जिसमें R से यहाँ लिखा हुआ है और OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो अल्कोहल है लाइक मेथानोल। ठीक है, उसके आखिर में हम क्या करेंगे, एल्केन के नाम में E आता है ना, E हटा के OL लगा देंगे। ठीक है, मेथानोल, OL लगता है इसके लास्ट में। ईथर्स के केस में क्या था, ऑक्सीजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स लिंक हुए हुए थे, जैसे हमने देखा था डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, नेमिंग इसकी ऐसे हमने की थी, ओवरऑल आपने कार्बन काउंट नहीं करने थे, अलग अलग। ठीक है, डाइमिथाइल ईथर। फिर एल्डिहाइड के केस में देखें, आपके पास अल्काइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप और इसके साथ एक तरफ हाइड्रोजन लगा होता है। उसके नेमिंग में क्या करते हैं, आप E हटा के, जैसे मेथानल है, आप लास्ट से E हटा के AL लगा देते हैं। ठीक है, AL। ठीक है, ये आपके एल्डिहाइड की इंडिकेशन है। फिर कीटोन में आपके पास क्या होता है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, उसका नेम कैसे करते हैं, जैसे प्रोपानोन था तो E हटा के आप लास्ट में ONE लगा देते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास एक तरफ अल्काइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, और इसकी कार्बोनाइल ग्रुप होता है और एक तरफ उसके पास OH हो गया। ठीक है, और इसको जैसे मेथानोइक एसिड देखा था, E हटा के, एल्केन का E हटा के OIC लगा देते हैं। ठीक है, इसमें OIC इंडिकेशन है। और फिर एस्टर्स में क्या होता था कि आपके पास ये ग्रुप था और इसका हम जैसे देखा था मिथाइल एथेनोएट, तो E हटा के एल्केन का OATE लगाया जाता है। ठीक है, देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से ये कंपाउंड्स क्या है ना, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। देखिए कैसे आइडेंटिफाई होगा, फंक्शनल ग्रुप से। तो ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, क्या इंडिकेट कर रहा है, इट्स एन एल्डिहाइड। ठीक है, और इधर देखें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ है, OH, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, AL आपको इंडिकेट कर रहा है इट्स एन एल्डिहाइड, AN इंडिकेट कर रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और प्रोप इंडिकेट कर रहा है कि 3 कार्बन है। तो आप इससे कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप एल्डिहाइड ग्रुप ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद आप ओवरऑल 3 कार्बन है। ठीक है, 2 मजीद कार्बन इसमें लगा देंगे। ठीक है, T इंडिकेट कर एस्टर है, तो आप क्या करेंगे, एस्टर ग्रुप बनाएंगे। फिर उसके बाद आप, ये आपको मैंने बताया था, या इधर आपने बनाना है प्रोपाइल, 3 कार्बन। ठीक है, CH2 CH2 CH3। ठीक है, ये आपने ये बना लिया और इस तरफ 2 कार्बन, ये आपके ये 3 कार्बन हो गए, एक कार्बन यहाँ पे मौजूद है, एक और की जरूरत है, तो CH3। ठीक है,